जय हिंद। सन आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है। सवाल पैदा होता है कि सूर्य का जन्म हुआ कहां से। धर्म ग्रंथों में तो ये भी कहते हैं हम लोगों के बजरंगबली गए और जाके सूर्य को निगल गए। सूर्य क्या छोटा आइटम है? तो धर्म पर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जीवन अगर कोई देता है तो सन ही देता है। इस पर हम लोग बायोलॉजी में आएंगे तो विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल ज्योग्राफी के संदर्भ में देखें और सोलर सिस्टम के संदर्भ में देखें तो सन के बारे में जो अभी तक लोगों को जानकारी मिली है वो जानकारी क्या है और उसको एकदम सरल लैंग्वेज में कैसे आप दिमाग में रखते हैं, दिमाग में रख लीजिए। सन क्या है? एक तारा है। तारा किसको कहते हैं? जिसको अपनी उष्मा और अपना प्रकाश हो। तारा किसको कहे? जिसको अपनी उष्मा और प्रकाश हो। पूरे जो सौर परिवार का जितना मेंबर है, मेंबर में क्या है? जिसको सन ने जन्म दिया वही ने एक परिवार का होगा भाई। तो सन से ही जन्मा हुआ बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, सो एंड सो है। सन के बारे में हम लोगों को पहला इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रख लीजिए कि केंद्र का तापमान 2 करोड़ है। तल का तापमान एकदम सीधे तौर पे आप देखिएगा, कैसे झूम जाइएगा। तल का केंद्र का तापमान 2 करोड़। तल का तापमान जो आता है वो ये हो गया 2 करोड़। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो ब्लैक स्पॉट है, जो इसका ध्रुवीय प्रदेश है, वो वहां का है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने तीन टेम्परेचर बोला, 2 करोड़ 6000 1500, 2 करोड़ 6000 1500, डन। अगला चीज आपको क्या दिमाग में रखना है? सन क्या है भाई? जलता हुआ लाल तप्त आग का गोला है। जब कोई भी आइटम जलेगा, जब भी कोई आइटम जलेगा तो लाइट और हीट देगा। लेकिन लाइट और हीट देने के लिए उसमें कुछ तो जलाना होगा। अरे भैया, कोयलवा चूल्हा में कोयलवा देंगे तब ना लाइट और हीट निकलेगा। तो वैसे ही इसमें कितना कोयला डालें कि हमको हीट मिले और कितना आइटम जल रहा है जिसके कारण इतना हीट मिल रहा है। तो इसमें प्रति सेकंड जो ऊर्जा देता है ना, वो है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 26 जूल पर सेकंड। ये है इसका उष्मा देने का दर। लेकिन इतना हीट के लिए कितना आइटम जलाना पड़ता है? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 26 केजी, मतलब ठेठ में इतना कोयला, इतना किलो हम कोयला देंगे तब हमको इतना हीट मिलना शुरू होगा। तो अब दूसरा चीज आता है कि कहोगे, कहिएगा कि सर इतना जब दे रहा है, रत्ना जब जल रहा है, एक टाइम आएगा तो भी बुझ जाएगा, स्वाभाविक है बुझ जाएगा। इसलिए इसका अनुमानित आयु जो आंका गया है वो अनुमानित आयु है 10 टू द पावर 10 वर्ष। 10 के ऊपर 10 साल बाद ये क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और जब ये बुझ जाएगा तो आखिर सवाल पैदा होता है कि वहां पर फिर बचेगा क्या? तो वहां बचेगा शीशा। वहां बचेगा शीशा राख के रूप में। दूसरी चीज, हम लोगों के पास सोना कहां से आया भाई? कोयला कहां से? कोयला आया तो समझ में आता है कि पेड़ पौधा धरती के अंदर गड़ाया, कोयला में कन्वर्ट हो गया। सोना कहां से आया? चांदी कहां से आया? ये सोना का आना, ये चांदी का आना, ये टोटल चीज मैं समझा दूं आपको, ये सब प्रोडक्ट है सन का। सब सन से रिलीज हुआ है ना। इस तब स्वाभाविक है कि उसमें सबसे अधिक मेटल कौन सा पाया जाता है? दिमाग में रखिएगा, सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल है चांदी। अब मैं आपको अभी पहला लैंग्वेज क्या बोले कि केंद्र का तापमान 2 करोड़। तो भैया ये 2 करोड़ धरती में कोई स्केल है जरा से आप लोग 2 करोड़ टेम्परेचर मापे हो? कोई होगा जैसे बोखरवा नापते हैं, थर्मामीटर, ये मीटर वो मीटर। 2 करोड़ कौन चीज नाप लीजिएगा भाई? पढ़े आज तक नहीं ना? तो मैं आपको सिखा रहा हूं। इसके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है एक्टिनोमीटर से। आप कहोगे कि एक्टिनोमीटर क्या है? भैया एक्टिनोमीटर एक ऐसा स्केल है जिसे ये पता चल जाएगा कि फलनवा जगह जाएंगे तो कितने टेम्परेचर होगा। जैसे हम यहाँ हैं, आप वहां हैं, यहां से हमसे 100 मीटर दूर है। अब अगर कोई स्केल ऐसा बता दे कि प्रत्येक 1 मीटर पर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, तो तय हो गया ना कैलकुलेशन कि 100 मीटर दूर है, टेम्परेचर 200 डिग्री होगा। बस उसी का नाम है एक्टिनोमीटर। तो सौर विकिरण को मापते हैं एक्टिनोमीटर में। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? कुछ भी तो नहीं पढ़ा। 5-7 को चीज दिमाग में रख लेना। केंद्र का तापमान 2 करोड़, डन है, रटा गया। तल का तापमान 6000, रटा गया। ब्लैक स्पॉट का 1500, रटा गया। दूसरा चीज, जल रहा है तो ऊर्जा कितना दे रहा है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 26 जूल पर सेकेंड। इतना जलने के लिए कितना आइटम जल रहा है? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 9 केजी पर सेकेंड। कितना दिन तक लाइट देता रहेगा? 10 टू द पावर 10 वर्ष। टेंशन कोई लेना नहीं है।
हम लोगों के बाल बच्चे का बाल बच्चा काल बाल बच्चा तल खत्म हो जाएगा। अभी तो पढ़ के आपको नौकरी लेना है, ऐसा फनी मूड में पढ़ना है कि मरते के बाद भी ऊपरी ले जाना है। दूसरा चीज हम बोले, उसका लाइट धरती तक आने में कितना लगता है टाइम? तो उसका लाइट धरती तक आने में लगता है 500 सेकेंड। कितना सेकेंड? 500 सेकेंड। डन है। अब आगे आइए नेक्स्ट कड़ी में। तो नेक्स्ट कड़ी में क्या आता है कि इसमें कौन क्या रिएक्शन करता है भाई? तो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में। विद्या कसम है, अगर ये कोई भूला तो नहीं रे, गर्दा उड़ा पूछेगा तो नहीं। टीचर, रेलवे, एसएससी सबका जाने, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन कौन सा होता है? तो रिएक्शन होता है संलयन का। रिएक्शन कौन सा है? संलयन। आप कहोगे कि सर संलयन कौन सी है? देखो, एक कांच का गिलास लिया, पकड़ के पटक दिया, जितना टुकड़ा होना है हो गया। जैसे मरचैया पटक बम, आग लगाए, फुस भिड़म, जितना लाइट और हीट था निकल गया। अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता है तो उसको कहते हैं विखंडन। लेकिन मान लो कि इतना बड़ा कांच का गिलास लिया, उसको पटका, इतनी गो रह गया, इतना खाली हो गया, खाली हो गया मतलब लाइट और हीट में कन्वर्ट हो गया, इतना मटेरियल है। अब फिर पटकाया, इतना मटेरियल मटेरियल है ना भाई, तो फिर पटकाया, फिर रिएक्शन, ऐसे जो रिएक्शन लगातार चेन रिएक्शन होता है ओकरा हम लोग बोलते हैं संलयन। इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? संलयन। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? हीलियम में। अच्छा, आकाश गंगा, इसी को कहा जाता है मिल्की वे। क्या बोलते हैं इसको? मिल्की वे। दूसरा चीज आ जाता है अब परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब घूर्णन, मतलब क्या होता है? घूर्णन मतलब घूर रहे हैं, ऐसे 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 घूर रहे हैं तो हो गया घूर्णन। और ऐसे ऐसे घूरते घूरते हम ककरो चारों ओर घूर रहे हैं, जैसे यही है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूरते 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 चारों ओर घूर गए तो वो कहला गया परिभ्रमण। परिभ्रमण की अवधि है 250 मिलियन वर्ष। ठीक है। तो अच्छा, घूर्णन काल माना जाता है 25 वर्ष। ये सब फैक्चुअल डाटा है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा चीज पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नियोन, ये सब पाया जाता है भैया। अगर वहां नहीं रहता, धरती आता तो कहां से आता? हवा कहां जनरेट होता? सब चला है वहीं से। सौर मंडल के द्रव्यमान के उसका जो आता है 99.9% भाग इसका इसमें संचित होता है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.85% भाग सूर्य में संचित है। तो सौर मंडल में जितना आइटम है सब सने से आया है ना। तो ये अब अगला कड़ी ले लीजिए। मतलब ये समझ में आ गया हो कि टाइम पीरियड क्या लगता है। उसके बाद कुछ चीज है, नक्शा से समझ जाइएगा ना। देखिए, कहीं अगिया जोले धंधा जोरे बोरसियम आग लगाए, तो बोरसियम आग लगाए तो हुआ नहीं कि यहाँ तक एकदम धंधा हदाका रहा है, उसके बाद कुछ घटा, उसके बाद कुछ घटा। तो ठीक उसी तरह से इसका भी एक वायुमंडल है। अगर एकदम बीच में हम नहीं कहते अरे बोरसिया मलुआ गड़ दी ने बीचा में जल्दी पाकतो, तो पाकतो मतलब वहां जबरदस्त हीट है। तो यहाँ जबरदस्त हीट का है तो एकदम सेंटर पॉइंट में, बोरसी का मेन पार्ट हो गया सेंटर पॉइंट, जहां से आग फैलाए चारों, एकरे कहते हैं कोर। मैं बोलता मैंने कोर सेक्टर पर वार करो, ये कोर सेक्टर इसका हो गया। तो क्या सेक्टर का है इसका? हम लोग कोर का है। उसके बाद वाला ई फैक्टर ले लो, ये जो इसका वायुमंडल जो बनता है, इसका वायुमंडल का ये जो प्रभाव, ये क्या लाया? फोटोस्फीयर। फोटोवर्ड जुटल है प्रकाश का, जहां तक उसका अपना रेंज। हमने यहाँ अगिया लगा, वो धधा के एकदम हदादा के यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या वर्ड बोले? क्रोमोस्फेयर। इसके वायुमंडल को हम लोग क्या बोले? इसके प्रकाश मंडल को कहा गया फोटोस्फेयर। इसके वायुमंडल को हम लोग बोल दिए क्रोमोस्फेयर। वायुमंडल को क्या बोले? क्रोमोस्फेयर। ठीक है। और क्रोमोस्फेयर के बाहर ये वाला पार्ट है, नहीं कहता तनी तनी सुझो हो, यहाँ तक तनी तनी, अब वो एकदम बाहरी लेयर, एक हम लोग बोले कोरोना। तो दिमाग में रख लेना है, लाइट वाला भाग कहलाया फोटोस्फेयर, इसके वायुमंडल, पूरे वायुमंडल के भाग को कह दिए क्रोमोस्फेयर, और एकदम बाहरी भाग को बोल दिए कोरोना। डन है यहाँ तक। उसके बाद फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो गया? 6000। क्रोमोस्फेयर में क्या कितना आ गया? तो 3,24,000। कोरोना वाला में 227 के ऊपर 5 गो सुना, आप अपने इकाई दाएं करते रहना। कोर वाला में तो दुनिया भर है, 15 मिलियन तिलियन है। अब है क्या? जब अर्थ सन के चारों ओर जो घूमता है, देखो सन के चारों इस सन है, इसके चारों अर्थ जो घूम रहा है उसका डिजाइन इस टाइप से है भाई। अब मतलब यहाँ होगा तो नजदीक होगा, यहाँ होगा दूर होगा, यहाँ होगा दूर होगा, यहाँ आएगा फिर नजदीक आएगा। तो जान रहे हो तुम लोग कि 3 जनवरी को अर्थ अपने पाथ पर सबसे नजदीक होता है,
और 4 जुलाई को पृथ्वी अपने पाथ पर सबसे दूर होता है। ध्यान रखना, जो छोट है तखने नजदीक है, छोट डेट 3 हुआ, बड़ डेट 4 हुआ, तो 3 जनवरी को नजदीक हुआ और 4 जनवरी को सबसे दूर हुआ। तो दूरिया जब मापन है ओकरे कहा एपीहिलियन और पेरीहिलियन। ठीक है, तो एपीहिलियन मतलब मैक्सिमम दूर 4 जुलाई वाला 152 मिलियन किलोमीटर है, और एकदम नजदीक जब अर्थ सन के नजदीक हो, बोलो एकदम नजदीक आ गलो रे, तो वो कहलाएगा क्या, पेरीहिलियन, तो 147 मिलियन है। लेकिन औसत जो निकाला ना वो अभी आ जाता है 15 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट औसत देखोगे 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसका घनत्व तुम्हारा आज आ गया कितना, 1.41 ग्राम सेंटीमीटर में। व्यास आ गया 139200 किलोमीटर। ऐसे ही दिमाग में रखना, रह जाएगा गाड़ी नंबर टाइप पर। इकाई दाएं सैकड़ा करेगा तो भारी आफत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय में आप देखो, अब आ जाता है ग्रहण। मान लो कि इतना बड़ा सूर्य है। अब ग्रहण मतलब कौन सी होता है, पहले तो नहीं है बोल लो। अरे भैया, ग्रहण का मतलब होता है डिस्टरबेंस, ग्रहण का मतलब होता है बाधा। जैसे नहीं करो करो बोलता है, अरे काल ले तो ठीक है पढ़ो हले रे, स्कूल में टॉप करो हले, कौन ग्रहण लागलो, बोल मोबाइल ग्रहण लागलो। तो वही चीजें सूर्य में भी ग्रहण मतलब बाधा। इसके सामने सन आ गया या कोई आइटम आ गया तो मान लो इतना पार्ट ढक दिया, यह पटवा दिख रहा है, इतने में सूझ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरीट। ये मान लो सन है, इसको झांप दिया आकर के मून, तो ई पार्ट जो जो हम रंग दे रहे हैं यही कहलाएगा किरीट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किरीट क्या है, पूरा पूरी समझ में आ गया। तो यही आ गया। उसके बाद तुम्हारा इसमें कुछ चीज और आता है। कुछ चीज और में क्या आता है, सन का कोई पार्ट गर्दा उड़ा के चमक रहा है। जैसे तुम बोरसिया में कहीं गोईठा दे दिया, कहीं भूसा भर दिया, तो जहां बोरसिया में गोइठवा भरा है वो लग गया, पकड़ लिया तो बड़ी देर तक जेल रहा लो, तो वहां ज्यादा चमक निकलेगा, भूसवा वाला तनी कम निकलेगा। ठीक वैसे ही सन में जहां पर जबरदस्त चमक होता है उसको कहा जाता है प्लेजेस। क्या बोले, प्लेजेस। क्या बोले, प्लेजेस। ध्यान रखना, चक चक चम चम हरा के गदगदा के जहां से लाइट निकल रहा है वो प्लेजेस हो गया। और जहां पर तनी धुंधका टाइप पर निकल रहा है उसी को कहा जाता है इसका सन स्पॉट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर कलंक। उम्मीद है कि पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो पर जो भी आपका विचारधारा हो कमेंट निश्चित दें।